अगर आपको पता है कि धन से ही केवल परिवार का पोषण होता है, तो ये भ्रम छोड़ दीजिए। बहुत से धनी ऐसे हैं जहां विध्वंस बचा हुआ है। हम कई बार सुनाया कि हम एक जगह जब बाल्यावस्था में रहते थे, तो वहां पास के थे, क्षत्रिय कुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा नक्शा था कि वो जब गाड़ी से निकलते थे तो 20 राइफल टांगे पीछे चलते थे, और जिसकी बेटी को जहां जैसे देख लिया उठवा लिया, पता भी नहीं चला, उस समय से घर भेज दिया, वो बोलेगा भी नहीं। जिसको जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा ना, चौराहे में जूतों से उसकी पिटाई होती थी। थर थर एरिया कांपती थी, जमींदारी उनकी कुल परंपरा से चली आ रही थी। हाहाकार मच जाता जिस गली से वो निकलते थे। और थे भी ऐसे, आए थे, प्रणाम किया था, 1 किलो घी चढ़ाया था, तो उस घी को फेंकवा दिया था। बस उनसे इतना ही कहा था, उस समय बच्चे ही थे, कि हमें लगता है धर्म से चलना चाहिए, पर बोले ज्यादा नहीं थे। वहीं कुछ ही वर्ष में रहते हुए थे, उनको हो गया एड्स। अब जो उनकी हालत हुई, कुछ ही दिनों में मरे। तो उनका जो छोटा भाई था ना, वो समझो राक्षस था, हंसिया से गर्दन काट देता, बड़े बड़े। अब जब ऊपर का कानून लागू हुआ ना, तो उसको ऐसे नोच डाला लोगों ने जैसे गीध नोच डालते हैं। और जैसे दूसरों की खेती अपहरण कर दी, उसकी खेती कोई जोतने वाला नहीं बचा, और उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो इस स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। तब हमें उदाहरण समझ में आया कि एक समय था कि इसकी जय जयकार मची हुई थी, और एक समय आया कि वही उसी के परिवार के जन बगल वाले से आटा मांग के रोटी बनाते हैं। खेत जोत नहीं सकते, क्योंकि जितने विरोधी थे ना, कि अगर कोई दूसरा जोता तो समझ परती पड़ा है। अब करने वाले दोनों राधे राधे। अब घर की दशा, खाने की भी नहीं रह गई। क्या हुआ? धन प्रधान बुद्धि हुई, अधर्म आचरण की वृद्धि हुई, सर्वनाश हो गया। और भी आप देख लो, समाचारों में पढ़ते हो, सुनते हो ना, एक बार ऐसा और एक बार मिट्टी में मिल जाना। बस ये बात ध्यान रखो। हम हृदय की बात कहते हैं, आप सब हमारे परिवार की तरह हो। माना कि आपको 500 रुपया मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, पर 500 की जब 100 रुपया की हरी सब्जी लेके जाओगे और 1 किलो आटा की रोटी बना के पाओगे, तो सब चैन से सुखी रहेंगे, और आपकी बुद्धि बढ़िया काम करेगी। और जब शरीर छूटेगा ना, तो आपको अच्छी गति मिलेगी। और अगर यहाँ धर्माचरण करके बहुत रुपए कमा लिए, तो लौटकर परिवार में पीछे मुड़ के देखना, अशांति ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि रुपया शांति प्रदान नहीं कर पाएगा, और आपको पश्चाताप होगा कि मैंने गलती की और उसका मुझे भोग इसी जन्म में मिल रहा है। ये तो ब्याज है, परिणाम आगे। बस मेरी प्रार्थना है, कपड़े सस्ते पहनो, रोटी भले आप 2 की जगह 1 पाके जी लो। अधर्मियों को पक्ष लेकर के अपना, तो मुझे लगता है कि ऐसा सक्सेसफुल जो भी कहा जाता हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उन्नति है। उन्नति, उन्नति ऐसी हमारी उन्नति कभी ना हो हे भगवान, ऐसा मनाओ। उन्नति हो तो आपको देखकर होती रहे। आप धर्म स्वरूप हो, हे भगवान मुझ में ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं धर्म से चलूं, भले कष्ट पाऊं। देखो सुदामा जी धर्म से चले, द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी अंतिम हुई। युधिष्ठिर जी धर्म से चले, वनवास कष्ट भोग रहे, हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट उन्हीं को प्राप्त हुआ, दुर्योधन को नहीं। मुझे ऐसा लगता है, शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों की कृपा से, और अपने कुछ हृदय से भी, कि अधर्माचरण कभी भी किसी को सुखी नहीं कर सकता है। आपको यदि संत संग मिल रहा है, तो आपका जीवन अलग होना चाहिए। आपकी उन्नति का स्वरूप है धर्म से चलना। तो अच्छा, आप अर्थ नहीं कमा पा रहे, लेकिन अर्थ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परिवार के ऐसे सदस्य तैयार हो जाएंगे। हम, मुझे लगता है आज आपका समय कमजोर चल रहा है, अगर आप धर्म से चलोगे तो कल आपका जोरदार समय होगा। और आज जोरदार चल रहा है, अधर्म से चल रहे हो, कल आप खाली रहोगे, देख लेना। कल आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, देख लो, आप देख लो। मतलब जैसे कभी कभी सुनने को कोई, तो आप देख लो ना, आप तो संसारिक समाचार सब सुनते हैं, देख लो उनमें, आपको पता चल जाएगा। इतनी ऊंचाई और इतनी नीचाई, कुछ नहीं। तो ये बीच का खेल जो है, बड़ा गड़बड़ खेल है। हमारा ये अंतिम शरीर नहीं है, हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा यदि हम चूक गए। तो हम आखिरी उन्नति तक को देखें ना, अभी वर्तमान को केवल देखे। आज तो हम रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं, बुद्धिमान वो है कि आज का नहीं देखता, कल क्या होगा, हमें कल को भी देखना है ना।
तो शरीर है तब तो ठीक, और जब शरीर छूटेगा तब जो किया उसका हिसाब, उस पर भी तो थोड़ा बुद्धि दौड़ानी चाहिए। तो जब उस पर बुद्धि रखोगे तो अधर्म आचरण नहीं करोगे, भय लगने लगेगा। और जब भगवान देते हैं ना, तो कहते हैं ना, भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते, देहाती भाषा में कहते हैं ना, और जब लेते नहीं, तो बस ये बात ध्यान रखो, अगर वो देंगे तो ऐसा पुत्र हो जाएगा, ऐसा परिवार का कोई सदस्य हो जाएगा कि जैसी तुम्हारी भावना थी वो पूरा कर देगा। और अगर हम अधर्माचरण करेंगे तो ना इधर शांति ना उधर शांति। मतलब ये हमने शास्त्र सम्मत बात कही है, हृदय में इसको उतारिएगा, आनंद का अनुभव होगा।